हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का तीसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्क एनर्जी थ्योरम वाले लेक्चर को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। ये W बराबर डेल्टा के ई, यानी जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये वर्क डन कौन सी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है? जितनी भी फोर्सेस वहां पे मौजूद है उनका सम, यानी नेट फोर्स। नेट फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन है वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिख लो, वर्क डन बाई, ये वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये ध्यान में रखना है। और वो पोटेंशियल एनर्जी वाला ये पता है ना, ये ठीक है, डेल यू। ये वर्क डन कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसी लगा लेना, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे तब हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही समझ लो। तो ये ध्यान में रखना है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है और ये नेट फोर्स है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। चलो, m द्रव्यमान का एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है। उस पे मैंने फोर्स लगाया F, उसको डिस्प्लेस किया S, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसकी फाइनल वेलोसिटी बाद में होगी v, उसका एक्सेलरेशन a। अब तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as, है ना। वैसे ही तो कर रहे हैं जिस प्रकार हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, वैसे ही तो कर रहे हैं। बट वहां पे एक चीज थी, वहां पे हमने u जीरो लिया था, एक किसी भी एक स्टेट को, किसी भी एक स्टेट को हमने रेस्ट लिया था, है ना, रेस्ट लिया था। तो जैसे यहाँ पे कोई भी एक स्टेट, यहाँ पे जैसे v या जीरो को हमने जीरो लिया था, v और u को हमने जीरो लिया था, किसी भी एक स्टेट को रेस्ट में लेते हैं तब क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी डिफाइन हो जाती है। बट अभी हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं करें, हमें तो अब क्या निकालना है? डेल्टा के ई। एक स्टेट जीरो कर दोगे, यानी किसी भी एक स्टेट को रेस्ट में ले लोगे, तो यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी बचेगी, v जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी जीरो है, 1/2 mv स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। अगर v जीरो है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है ना। तब एक स्टेट को, किसी भी एक स्टेट को आप रेस्ट में लेकर चल लोगे तो वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो होने पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो एक काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो इस प्रकार हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं, ऐसे ही किया था। तो अब यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, वी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2f बाई m s। f की वैल्यू नहीं बता दो यहाँ से, f बराबर m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2s। वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कैसे निकालते हैं? W बराबर एफ एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, ये जंक्शन है। तो एफ कितना? m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2s। ये s कैंसिल हो गई, क्या बच गया देख लो। W बराबर 1/2, 1/2 m v स्क्वायर माइनस का 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हो गया, यही तो है। W बराबर क्या आ गया? डेल्टा के ई। ये लो भाई, आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है, ये तो हमने देखा कांस्टेंट फोर्स से, जब जो फोर्स था वो कांस्टेंट है तब हमने ये निकाला। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल फोर्स से, जहां फोर्स वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है,
बट यहाँ से सीधा से देख सकते हो आप, जब फोर्स वेरी करेगा, ये देखो ये जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो यहाँ से अगर फोर्स वेरी करता है तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे एफ डी, ये एक्स का फंक्शन होगा डी एक्स, ये डेल्टा के ई, इसको इंटीग्रेशन कर देना एक्स आई से एक्स एफ, बस वो है, नॉर्मल सी तो बात है। डब्ल्यू को ऐसे लिखना है बस, क्या होता है डब्ल्यू, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एफ डी एक्स, ये फोर्स एक्स का फंक्शन है, एक्स के साथ फोर्स वेरी कर रहे हैं, तो फिर एफ एक्स डी एक्स एक्स आई से एक्स एफ हो गया। बस इसका एक छोटा सा डेरिवेशन दिया गया है, देख लेते हैं वो भी। डेरिवेशन इस प्रकार से है कि आपको काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है, 1/2 mv² होती है, ये फॉर्मूला आप जानते हो। इस, ये मान लो इक्वेशन 1 है 2 है, जो भी मानना है मान लो, इस इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको के मोन बोल दो, ठीक है, डी के बाई डी टी, इसको के ही बोल दो, के डी के बाई डी टी, 1/2 कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, इसका देखो डी वी डी टी वी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका ही तो होगा, डी के बाई डी टी 1/2 एम टू वी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, ये क्या होता है, ए होता है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है, तो डी के बाई डी टी बराबर 1/2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एम, ये ए बन गया, ये वी बन गया, एम ए वी, यहाँ से देखो अब डी के बाई डी टी, एम ए, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डी के, ये एम ए डी एक्स बाई डी टी, और ये डी टी भी इधर चला गया, यहाँ से अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बी के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एम ए बाहर निकाल दो, एम ए क्या होता है, फोर्स तो होता है, ठीक है, इसको फोर्स लिखो, बट यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है तो बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर इंटीग्रेशन से बाहर कब आता है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स के तो हम निकाल सकते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ, ये यहाँ से लगा, यहाँ पे भी लगा लेना एक्स आई से एक्स एफ, बस ये आपका स्टेट ये आ गया, बस इसको लिखते क्या लिखते हैं, डेल्टा के ही लिखते हैं ना, इसको डेल्टा के ही, सही तो है। इसी प्रकार आपको ये चीज निकालनी है, यही है, तो फोर्स वेरिएबल हो तो इस प्रकार आपको निकालना है, यही तो करा था अभी, तो मैंने बताया था, निकाल लिया उस हमने। अब वो फोर्स कांस्टेंट हो तब, ये फोर्स कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आते ही क्या बनेगा, एफ और डी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट फोर्स वाली कंडीशन थी वो वापस आ जाती है, समझ में आया, इजी था एकदम नॉर्मल। अब थोड़े आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, ठीक है, न्यूमेरिकल करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जो भी आप चीज़ पढ़ो, फॉर्मूले, डेफिनेशन, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो, उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं फिर हम, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी ही बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5.2, पहले खुद ट्राई कर लो, पढ़ लो एक बार, ट्राई कर लो, ना हो तो फिर तो मैं करवा ही रहा हूँ, करें स्टार्ट, कर लिया ट्राई। इट इज वेल नाउन दैट ए रेन ड्रॉप फेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, अच्छा ठीक है, समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड, ओके, अभी तक क्वेश्चन पूरा स्टार्ट हुआ ही नहीं। कंसिडर ए ड्रॉप, यहां से देखो अब आया, कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास एम, मास
दे रखा है आपको 1 ग्राम का दे रखा है, 1 ग्राम। फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, हाइट दे दी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, 1 किलोमीटर। लिख लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दी, स्पीड कब की है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी स्पीड जो भी लिख लो 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको वर्क निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स द्वारा भी निकालना है, ये रेजिस्टिव फोर्स द्वारा भी निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं। वर्क देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा याद रखो कि फॉर्मूला लगाना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स या एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स कौन सा ग्रेविटेशन वाला निकाल रहे हैं, तो फोर्स एम जी, ये एम जी हो गया। इनके बीच एंगल पता करो पहले तो, है ना, एक्चुअल फॉर्मूला तो कोस एंगल होता है ना, एंगल कितना होगा, एम जी नीचे की ओर, फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट अब रेन ड्रॉप जो है नीचे की ओर कर रही है, तो एफ एंड डी एक्स इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। तो सेम डायरेक्शन इसीलिए एंगल 0, तो एम जी, और ये कितना है, एच है, तो एम जी एच निकल तो गया। एम बताओ, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लिखेंगे, नहीं केजी लिखेंगे, तो 1/1000 इंटू जी, इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेके चल रहे हैं, और हाइट 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। ये लो भाई, डब्ल्यू बराबर वर्क आ गया आपका 10 जूल। चलो एक चीज तो नहीं, ये पता कर ली। अब ये निकालना है, इसका भी फॉर्मूला लगा दो, डब्ल्यू बराबर एफ एक्स, एंगल, एंगल देखो, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये अब फोर्स बताओ, अब उसने खुद लिखा है कि अननोन फोर्स, फोर्स पता ही नहीं कितनी है, यहाँ पे तो पता थी एम जी थी, एम दिया गया था, जी पता था, निकाल ली हमने। यहाँ पे फोर्स का आता पता ही नहीं, कैसे निकालोगे, फोर्स पता हो फिर तो निकाल ले, पर फोर्स पता ही नहीं है तो फिर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे हम ये क्या यूज करेंगे, ऐसे देखना देखना है आपको। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है अभी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ई, ये डब्ल्यू कौन सा है, नेट फोर्स, वर्क डन बाई नेट फोर्स, वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो नेट फोर्स, तो हमें क्या करना है, सम करना होगा सारी फोर्स, जितनी भी फोर्सेस लगी हैं उनका सारा का सम। तो एफ ग्रेविटेशनल वाला प्लस, यानी जितने भी वर्क हो रहे हैं उनका, जैसे ये लिख लो सीधा सीधा, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला ये तो हम निकाल चुके हैं ना। हाँ, तो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी, अच्छा डब्ल्यू एयर, एयर रेजिस्टेंस वाला, डब्ल्यू आर लिख रहे हैं क्या, इसको डब्ल्यू आर लिख लो, चलो इनका सम, वर्क डेल्टा के, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे ये जो वर्क है, ये जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी फोर्सेस मौजूद है, उनके द्वारा जो भी वर्क हो रहा है उनका सम होगा। ठीक है, ये वर्क, अगर ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है तो ग्रेविटेशन वाला जो वर्क है वो, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो एयर रेजिस्टेंस वाला वर्क, कुछ और फोर्स है, फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क, वो सब इंक्लूड किए जाएंगे, उनका सब का सम। ठीक है, वो होगा। तो डब्ल्यू जी तो हमें पता है, डब्ल्यू जी कितने हैं, 10 है। डब्ल्यू आर तो हमें निकालना ही है भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना, 1/2 एम वी स्क्वायर। फाइनल, इनिशियल पता है क्या, इनिशियल क्लाउड, क्लाउड पे जो पानी की बूंद थी वो क्या थी, रेस्ट में थी, रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। बादल है ना क्लाउड, वहां पे तो वो आराम से पड़ी हुई थी, फिर भारी हो गई, फिर नीचे आ पड़ी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, 0, ये तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बता दो, 1/2, इसका मास कितना दिया गया था,
बूंद का, 1 ग्राम का, तो 1/1000 वी स्क्वायर। ये वी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी कितनी दी गई थी, 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड, 50 का स्क्वायर हो गया तो 2500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचेगा, 50, 25/20, 5 के पहाड़े से काटे तो 5/4 हो गए, 5/4, 4, ये भाग दे दिया 5 का, 1, 4 दूनी 8, 1.25, 1.25 हमें क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी 1.25। लो भाई, अब तो निकाल ही लोगे, ठीक है, तो निकाल सकते हैं ना इसको, निकाल लो फिर। डब्ल्यू आर बराबर 1.25 माइनस का 10, डब्ल्यू आर कितना आ जाएगा, देखो ये अपने ऑटोमेटिकली माइनस में आ रहा है। आपको अगर नहीं पता चल रहा है, देखो हमने पहले ही बताया था माइनस का एफ डी एक्स आएगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस का साइन लगेगा, है ना, बता दिया था। वर्क डन नेगेटिव होगा, पता चल रहा है, यहाँ से देखो आ भी रहे हैं, अब 1.25 में से 10 घटाओगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होगा, यहाँ से भी हम पता लगा ही रहे थे, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे देखो हमने प्लस लगाया था इसके आगे, तो बट आंसर हमेशा नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.2 घटा दो बस, 10 में से 1 गया, 9 बच गए, 9 में से 0.254 गए तो 8.75 बच गए, ये 8.75 ये माइनस खाएगा, ये जूल लगा दो भाई। क्वेश्चन समझ में आया, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5.6, 5.6 है क्वेश्चन, आपके सामने आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ट्राई करो इसको, खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो फिर करवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.6 कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, हो गया, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, कोई ब्लॉक है, ये रहा भी ब्लॉक, 1 kg इसका मास है, 1 kg, ओके, आगे पढ़ो। मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड vi 2 मीटर पर सेकंड, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे ये भाई साहब मूव कर रहे हैं और इसका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इंटस इंटस ए रफ पिच रेंजिंग, इंटस ए रफ पिच, रफ पिच यानी खुरदरी जगह है, यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं ये, मान लो यहाँ तक तो ये स्मूथ चल रहा था और यहाँ पे थोड़ा से रफ सरफेस आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये रफ सरफेस है इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रफ सरफेस है ये इतनी, अब ये चल रहा है, यहाँ पे ये जो रफ सरफेस है यहाँ पे एंटर कर गया है ये, अब रफ सरफेस पे एंटर कर चुका, एंट्री हो चुकी है इनकी। आगे बढ़ो, रेंजिंग फ्रॉम ए एक्स बराबर 0.10, इसकी रेंज दे रखी है ये वाली, देखो इसकी रेंज कैसे, हाँ यहाँ से देख लो, 0.10, 0.10 से लेके यहाँ तक कितनी है, 2.01, 2.01 मीटर, ये भी मीटर में है, ठीक है। द रिटार्डिंग फोर्स एफ आर ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज। एफ आर, अब यहाँ पे रफ सरफेस है तो रेजिस्टिव फोर्स तो लगेगा, अपोज करेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स ये वैसे तो यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू में दी गई है एफ आर। अब ये वेरिएबल फोर्स है, चेंज हो रहा है एक्स के साथ, माइनस का माइनस है क्या, माइनस के बाई एक्स, माइनस के बाई एक्स दे रखा है, ओके, ये कहीं कोई कांस्टेंट है, ये हमें फोर्स दिया गया है जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रही है फोर्स घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है। और ये फोर्स सिर्फ 0.10 से लेकर 2.01 तक ही लगेगा, पहली सीधी सी बात है, रेजिस्टिव फोर्स है तो जहां पे रफ सरफेस है वो उतना ही लगेगा, ओके। वेयर के इज 0.5 जूल, वेयर के इज 0.5 जूल, अच्छा ये जूल है, हाँ जूल ही तो होगा, देखो एफ एक्स, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, एफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक प्रकार से क्या हो गया, वर्क हो गया, तो उसकी जूल होगी यूनिट, तो ठीक है भाई, सही दे रखी है इसने।
0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनल व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है आपको? एंड स्पीड वी एफ। हाँ, स्पीड वी एफ। काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो स्पीड, अब वी एफ तो ज्ञात ही कर ही लोगे, है ना, ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द स्पेस। ओके, याद करनी है अब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 m वी एफ का स्क्वायर। m हमें पता है, ब्लॉक का मास ये रहा। अब वी एफ तो हमें खुद को निकालना है। वी एफ ही तब आएगा जब हम के काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेंगे। ये खुद वी एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसके भरोसे बैठे हैं, तो फिर इस फॉर्मूले से का तो यूज नहीं होने वाला। पहले खुद फॉर्मूले लगा के देखो। वर्क का पूछा है, वर्क पूछा है तो एफ एक्स फॉर्मूला लगा के देखो। काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा के देखो। फिर जब ना बने फिर किसका यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब फोर्स कौन सा है? वेरिएबल फोर्स है। पहले जो एग्जांपल किया था वहां पे कांस्टेंट फोर्स था, उससे देख लिया। अब हम वेरिएबल फोर्स से ये देखने वाले हैं, तो करते हैं ज्ञात फिर। W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम है वो लिख लिया। नेट फोर्स द्वारा ये वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन देखो क्या होगा, एफ डेल्टा एक्स। एफ वेरी कर रहा है इसलिए एफ यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स आई से एक्स एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एफ की वैल्यू बता दो भाई, यहाँ से ये एफ आर है, एफ की वैल्यू माइनस के बाई आर, तो माइनस के, ये तो कांस्टेंट दोबारा आ गई, 1/x, ये dx, ये डी कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx हो जाएगा वैसे भी। अक्साई कितना है? अक्साई कितना है? 0.10, 0.10, 2.01। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमें ज्ञात करनी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हो, देखो 1/2, ये m दे रखा, ये v दे रखा, हो गया, निकल गई। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2, m की वैल्यू 1 kg, 2 4, कितने मिला? 2 मिल गई। देखो 2 यहाँ पे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। इंटीग्रेशन वगैरह के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 0.5 k की वैल्यू मैंने रख दी, 0 पॉइंट यहाँ से लिमिट लगा दी। लिमिट इंटीग्रेशन तो सोल्व ही कर रहे हैं, तो ln x नेचुरल लॉगरिथम है ये 0.10, 2.01 काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का 2, माइनस का 0.5 ln x। तो ln x ये कैसे सोल्व होता है पता है ना? 2.01 माइनस ln 0.10, कुल में काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का 2, माइनस का 0.5 ln 2.01 बट्टे में 0.10 काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का 2। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी होगी नहीं तो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये माइनस का 0.5 ln 2.01 बट्टे 0.10 और ये प्लस का 2, ये 2 इधर आ गया। ठीक है, अब ये आपको सोल्व करना होगा। आप ये सॉल्यूशन कर लेना, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिल जाएगी। जो भी आपका आंसर आएगा आप लिख लेना। ठीक है, सोल्व कर सकते हो ना? कर लेना इसको, ठीक है सोल्व, नहीं तो फालतू में लंबा होगा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको मिल जाएगी, यही तो याद करना था। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे।